A huge political storm is taking place over India bloc's no trust motion against Vice President and Rajya Sabha Chair Dhankar. The opposition has said they were forced to table the no confidence motion against Jagdeep Dhankar because he is the biggest disruptor of the upper house. That's what Congress Chief Mallikarjun Kharge said in a press conference. He said his actions have hurt the dignity of India, as he also stressed there is no personal fight against the Rajya Sabha chairman. He said, "We have been compelled to take this step. We have already given a notice. The opposition is here to speak, standing together on this sensitive issue. I'm sad to say the chairman left us with no option." The BJP, however, hit back at the opposition, claiming that this was being done as a distraction to the Soros issue, and also spoke about Jagdeep Dhankar's humble beginnings, how he's the son of a farmer. The biggest disruptor in Rajya Sabha is the chairman himself. सदन अगर डिसरप्ट होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारे चेयरमैन साहब है। विपक्षी नेताओं को बोलने से रोका जाता है। उनकी निष्ठा संविधान और संवैधानिक परंपराओं की जगह सत्ताधारी दल के लिए है। वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। उपराष्ट्रपति का पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है। ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। समाजवादी पार्टी MP जावेद अली इज हियर विद अस। सर, आज जो आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, इसमें एक शो ऑफ यूनिटी भी दिखा। आपको ये इंडिया ब्लॉक भी एकदम साथ में आई है। ये मुद्दा वाइस प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन का इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए? लोकतंत्र के अंदर सदन सुचारू रूप से काम करें, ये अपेक्षा संसद से की जाती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है राज्यसभा का कि पिछले 2.5-3 साल से हम लोग सदन के अंदर कोई भी विषय जनता का उठा नहीं पा रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा अवरोध सदन की पीठ की तरफ से आता है। विपक्षी दलों के सांसदों को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, विपक्षी दलों के सांसदों के नोटिस नहीं लिए जाते, 0 आवर में समय नहीं मिलता, क्वेश्चन आवर में संसदीय सत्ताधारी दल के लोगों को भाषण करवाए जाते हैं, 0 आवर में बगैर नोटिस दिए हुए उनको बुलवाया जाता है, और विपक्ष के नेता जब भी हाथ उठाते हैं उनको खड़े तक नहीं होने दिया जाता। तब तक सदन या तो स्थगित कर दिया जाता है या नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड का ऐलान कर दिया जाता है। तो ये परिस्थिति है। इन परिस्थितियों के लिए तो हम सदन के अंदर नहीं आए हैं, हम तो यहाँ जनता के सवाल उठाने के लिए आए हैं।
और वो हम लोग उठा नहीं पा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि जो सबसे बड़ा अवरोध है उसको ही क्यों ना हटाया जाए। तो वो एक एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। जावेद जी, कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि इंडिया ब्लॉक में लीडरशिप कौन होगा, उस पर बहुत चर्चा हो रही है। ममता बनर्जी का भी नाम चल रहा है, आपकी इसमें क्या राय रहेगी? बिना कोई लीडर तय किए हुए इंडिया ब्लॉक पार्लियामेंट के इलेक्शन में गया और अनेक राज्यों में हम लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस की, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर, सब जगह की। तो लीडरशिप का इशू इतना महत्वपूर्ण इशू इस वक्त नहीं है। अभी तो कोई इलेक्शन भी आसपास नहीं है। जब इलेक्शन आएगा, इसकी ज़रूरत महसूस की जाएगी तो फिर लीडर भी चुन लिया जाएगा। आखिरी सवाल सर, वन नेशन वन पोल, एक उम्मीद है, एक स्पेकुलेशन है कि इसी दौरान, इसी सेशन के दौरान आ सकती है। आपकी पार्टी इसमें क्या मत लेगी? हमारी पार्टी का मत है, जब चुनाव आयोग ने इस पर ऑल पार्टीज मीटिंग बुलाई थी, उसमें भी हम लोगों ने कहा था कि हम इस विचार के समर्थन में नहीं हैं, क्योंकि भारत में बहुत विभिन्नताएं हैं। भारत के अंदर असेंबलीज के समय अलग अलग पूरे होते हैं। हम एक दिन भी किसी असेंबली का समय कम क्यों करें और एक दिन भी किसी असेंबली का समय ज़्यादा क्यों करें? यहाँ तो कई सालों के हिसाब से कम या ज़्यादा करने पड़ेंगे। लोकसभा अगर भंग हो जाएगी तो क्या सारी असेंबली भंग करेंगे? अगर लोकसभा भंग हो जाती है किन्हीं परिस्थितियों, सारी असेंबली भंग करके किया जाएगा? क्या शेष समय के लिए लोकसभा के चुनाव करे जाएंगे? या विधानसभा कोई भंग होती है, कोई असेंबली, तो उसका शेष समय के लिए किया जाएगा या फिर नए सिरे से उसका चुनाव किया? ये बहुत सारे जटिल सवाल हैं जिनको इतना सिंप्लीफिकेशन इनका नहीं करना चाहिए। ये संभव नहीं है। और मैं तो एक बात लाइटर मोड में कहता हूँ कि ईद, बकरा ईद, होली, दिवाली, क्रिसमस, ईस्टर, ये सब क्यों ना एक दिन कर दिए जाएं? क्योंकि अलग अलग करते हैं तो ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए सब त्योहारों को एक ही दिन अब मना लिया करें तो कम खर्चा होगा। ये कोई बात नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। DMK MP Trichy Shiva is with us. Thank you, sir, for speaking to NDTV. Why was the issue of the Rajya Sabha chairperson's conduct so important for all the India allies? See, I would like to remind you, in the erstwhile Parliament building, there will be a balance carved on the chair of the chairman. That means it is equal. It's like a balance which within both the sides. But now what we are experiencing is totally tilted towards the treasury benches, because they are allowed to speak whenever they want to. Not only whenever they want to, whatever they want to. They can even go beyond the rules. They can level allegations. They can spill mud. They are allowed very coolly. They are listening. Everything goes on record. Whereas the opposition party, if we want to raise very important issue, even the floors are not given, especially to the leader of opposition. He is supreme among all of us, not only the parliament, leader of the house and leader of opposition. And the saddest part is his mic is switched off now and then. The second minute it will go off. So the leader of opposition's position is like that. And we are not able to raise very genuine issues, whereas they are allowed to speak everything they want to. Even what happened yesterday, they leveled an allegation against a member, not the leader of opposition of the other house. The rules say that we can discuss only about, we cannot discuss anything about members of the other house. Right. And when I raised the point of order, the chair said, yes, it is a valid point, I will give my ruling later. But today again, allegation was raised against Mrs. Sonia Gandhi. Of course, she was in the house. Normally, they won't mention the names and make allegations. If anything has to be leveled against, it will be given in writing and get the permission or substantive motions. So they don't follow the rules, they go beyond everything, and they are allowed means what to do. And sometimes when the deputy chairman comes, he never looks at our side. Even if he shout, he will nod his head and look only at that side, and he will be listening to them however much time they will be speaking. So when all these things, we have resorted to all means by way of complaining, by pleading, by giving petitions, but nothing was done means the only way left out to the option is moving a no confidence motion. That is of course a means of democracy. That we have done. Okay. My last question to you, sir. There's a speculation that this one nation, one poll could be brought in as early as this session. DMK has opposed it, saying that it's a threat to federalism in the past. Would there be a rethink on that position? No, never. We always stand on the same position. We are not for that. We have got valid arguments for that. That will be placed before the House when it comes up for discussion. Thank you so much, sir.